आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है शब्दों का तार्किक अनुक्रम यानी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। ये एक रीजनिंग का चैप्टर है दोस्तों। इस चैप्टर में क्या होता है, चार टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, चारों टाइप के प्रश्न को यहाँ पर हम देखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए टाइप 1 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि किसी प्रक्रिया में विभिन्न चरणों पर आधारित प्रश्न। ये जो प्रश्न दिया हुआ है, मान लिया जाए कोई प्रक्रिया है, कोई घटना घट रही है, उसका चरण आपको दिया हुआ है, आपको वन बाय वन उसे सेट करना है। जैसे कि पहला यहाँ पॉइंट है परामर्श है, दूसरे में बीमारी है, तीसरा पॉइंट डॉक्टर है, चौथा पॉइंट उपचार है, पांचवा पॉइंट आरोग्य प्राप्ति। आरोग्य प्राप्ति यानी रोग मुक्त। कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, बीमार से लेकर रोग मुक्त होने में जो भी प्रक्रिया होता है उसे हमें वन बाय वन लगाना है। जैसे कि इस प्रश्न में आप देखें कि सबसे पहले आप देखें पॉइंट नंबर 2 को। पॉइंट नंबर 2 को हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, बीमारी। कोई व्यक्ति सबसे पहले क्या होगा, बीमार होगा। कोई व्यक्ति सबसे पहले बीमार होगा तो एक नंबर पे तो ये आ जाएगा। बीमार होने के बाद वो कहाँ जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। तो दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, डॉक्टर के पास हो जाएगा। और डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या होगा, परामर्श होगा। डॉक्टर परामर्श होगा उन दोनों के बीच, तो ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। परामर्श के बाद क्या होगा, डॉक्टर उपचार करेगा। उपचार करेगा, ये हो जाएगा आपका चौथा पॉइंट। उपचार करने के बाद लास्ट में आपको क्या होगा, आरोग्य प्राप्ति यानी रोग मुक्त आप हो जाएंगे। तो इसे सीरियल वाइज हमने लगा दिया है। तो सबसे पहले क्या होगा, बीमारी होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आप परामर्श करेंगे डॉक्टर से। उसके बाद क्या होगा, डॉक्टर उपचार करेगा, तब क्या होगा, आपको रोग से मुक्ति मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपको देना होता तो आप क्या देते, आंसर आपका हो जाता 2, 3, 1, 4 और 5। इस तरह से ऑप्शन में आपको दिया होता, ये होता आंसर क्वेश्चन का। अब देखिए टाइप 2 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि आरोही या अवरोही क्रम पर आधारित प्रश्न। यहाँ 5 पॉइंट आपके सामने है। पहले में फर्नीचर है, दूसरे में वन है, वन के बाद क्या है, तीसरे में लकड़ी है, फिर चौथे में देश है, पांचवे में पेड़ है। अब हमें क्या करना है, इसे आरोही या अवरोही क्रम में हम इसे सजा सकते हैं। जैसे आपको ऑप्शन दिया होगा उस हिसाब से आप इसे सजा लें। जैसे इस क्वेश्चन में इसे हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले आप देखें कि फर्नीचर, लकड़ी से लेकर फर्नीचर तक हमें सेट करना है। सबसे लास्ट में तो हमारा क्या होगा, फर्नीचर हो जाएगा। सबसे लास्ट में होगा फर्नीचर। अब फर्नीचर किस चीज़ से बनता है, फर्नीचर तो लकड़ी से बनता है। लकड़ी से बनता है तो इसके पहले क्या होगा, लकड़ी, यानी चौथे नंबर पे लकड़ी आ जाएगा। अब लकड़ी हमें कहाँ से मिलता है, लकड़ी तो पेड़ से मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 नंबर पे पेड़। अब पेड़ कहाँ से हमें मिलता है, पेड़ मिलता है जंगल से, तो जंगल हो जाएगा 2 नंबर पे। अब जंगल कहाँ होता है, जंगल होता है देश में, तो देश में जंगल होता है, तो ये हो जाएगा आपको 1 नंबर पे। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपसे कहा जाए तो क्या हो जाएगा हमारा 4। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे क्या है, 2 है। उसके बाद तीसरे में हमारा क्या है, ये पांचवा नंबर पॉइंट है, 5 हो जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद पांचवें नंबर पे 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए टाइप 3 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है अक्षरों को क्रम में लगाने पर आधारित प्रश्न। इसमें आपको क्या करना है, अल्फाबेट पर आधारित ये प्रश्न है। अल्फाबेट के अनुसार आपको इसे सेट करना है। जो अल्फाबेट पहले आएंगे उसे आप पहले रखेंगे, जो बाद में आएंगे उसे आप बाद में रखेंगे। चलिए इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेटर को देखें तो सभी पांचों में क्या है, डी डी डी, सभी जगह डी है। फिर उसके बाद वाले लेटर को देखेंगे, यहाँ आई है, आई है, आई है, आई है, यहाँ पर देखने ई है। तो आई और ई में पहले कौन आता है, सबसे पहले तो ई आता है, उसके बाद में आई आता है, यानी कि ये हो जाएगा चौथा नंबर वाला हो जाएगा हमारा 1 नंबर पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा देखेंगे दूसरे नंबर पे कौन आएगा। डी के बाद आई, देखें आई सब में है, यहाँ पर चारों में आई है, इससे नहीं होगा। तीसरे नंबर पे देखें आर है, वी है, वी है, वी है, 3 में वी है और यहाँ पर आर है। वी और आर में सबसे पहले कौन आता है, आर आता है, तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर पे। ठीक है, 3 लेटर यहाँ पर हमने चेक कर लिया है। अब आइए अब हम देखते हैं तीसरे नंबर पे कौन सा अक्षर हमारा आता है। यहाँ पर हमने क्या किया है, वी, यानी तीसरे लेटर तक हमने चेक कर लिया है। चौथे अब हम चेक करेंगे। चौथा यहाँ पर है आई। ठीक है, यहाँ पर है ई, यहाँ पर है आपको आई। आई और ई में पहले कौन आता है, सबसे पहले आता है ई। आई और ई में पहले आता है ई, तो यानी ये हो जाएगा 3 नंबर वाला आपका तीसरे नंबर पे। फिर हम चौथा चेक करेंगे, नेक्स्ट वाले लेटर पे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर पांचवें लेटर में यहाँ पर है डी, यहाँ पर है डी, यहाँ पर है एस और यहाँ पर क्या है एस।
एस और डी में पहले कौन आता है, डी आता है, तो ये हो जाएगा आपका 4 नंबर पे, एक ये बच रहा है, ये हो जाएगा आपका 5 नंबर पे। अगर आंसर की बात करें तो आंसर आप लगा लें, ये 4 नंबर वाला आपका 1 नंबर पे है यानी कि 4 हो जाएगा, दूसरे नंबर पे 1 वाला है 1 हो जाएगा, तीसरे नंबर पे 3 वाला है 3 हो जाएगा, चौथे नंबर पे ये 2 वाला है 2 हो जाएगा, पाँचवें नंबर पे 5 वाला 5 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए टाइप 4 देखते हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी वर्ग या समूह पर आधारित प्रश्न है, तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। 5 पॉइंट आपके सामने है। पहले में है सदस्य, दूसरे में है देश, तीसरे में समुदाय, चौथे में परिवार, पांचवें में स्थानीयता। तो इसे भी हमें सीक्वेंस में लगाना होगा। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका सदस्य। सदस्य मिलकर क्या बनते हैं, परिवार बनते हैं, तो 2 नंबर पे परिवार आ जाएगा। परिवार मिलकर क्या बनते हैं, समुदाय बनते हैं, तो 3 नंबर पे समुदाय हो जाएगा। समुदाय के बाद चौथे नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, स्थानीयता हो जाएगा। स्थानीयता के बाद हमारा 5वें नंबर पे जो लास्ट होगा वो हो जाएगा हमारा 5वां नंबर हो जाएगा देश। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, सबसे पहले हो जाएगा सदस्य 1 नंबर पे, दूसरे में हमारा क्या है चौथे नंबर वाला यानी परिवार, परिवार के बाद तीसरे नंबर पे हमारा 3 नंबर वाला है, चौथा नंबर पे हमारा कौन सा हो जाएगा, चौथे नंबर पे हमारा 5 वाला स्थानीयता हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। उसके बाद 5वें नंबर पे लास्ट में 2 नंबर वाला यानी देश हो जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 4 3 5 2। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ तक तो हमने इसके टाइप चारों टाइप को देख लिया है। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक निम्नलिखित शब्दों का सार्थक व आरोही क्रम होगा। इसे हमें आरोही क्रम में लगाना है। 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर 4 पॉइंट दिया हुआ है। पहले में है वाक्यांश, दूसरे में है अक्षर, तीसरे में वाक्य, चौथे में शब्द। इन चारों में सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले तो अक्षर हो जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर पे आ जाएगा अक्षर। अक्षर से क्या बनेगा, शब्द बनेगा। तो 2 नंबर पे आ जाएगा शब्द। शब्द से क्या होगा, वाक्यांश, कोई वाक्य बनने से पहले वाक्यांश होगा। तो 3 नंबर पे आ जाएगा ये, और उसके बाद लास्ट में चौथे नंबर पे वाक्य बनेगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले नंबर पे तो ये 2 वाला आ रहा है, ठीक है 2 हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, 4 वाला आ रहा है, 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे 1 वाला आ रहा है, और चौथे नंबर पे आपको 3 वाला आ रहा है, यानी कि 2 4 1 3 ये हमारा आंसर होगा। आप ऑप्शन में चेक कर लें, ऑप्शन नंबर सी में है तो सी होगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। अल्फाबेट के लेटर के हिसाब से इसे हमें सजाना होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर देखें। देखिए यहाँ पर 5 पॉइंट आपको दिया हुआ है। पांचों पॉइंट में अगर हम देखें तो लेटर का 3 लेटर आप देख रहे हैं सभी में सेम है, आई एन वी। तो आई एन वी को अगर हम यहाँ से हटा देते हैं, आई एन वी से तो हमें कोई मतलब नहीं है, इससे आंसर हमारा नहीं आ सकता है, तो आई एन वी को हम इग्नोर करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे चौथे लेटर से। चौथे लेटर से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले में आपको मिलेगा ई, उसके बाद इसमें मिलेगा आपको ओ, इसमें मिलेगा आपको आई, इसमें मिलेगा आपको ए, और इसमें मिलेगा आपको ई। तो इन पांचों में सबसे पहले अल्फ़ाबेट का कौन सा लेटर आता है, सबसे पहले आता है ए। सबसे पहले ये आता है, यानी कि 4 नंबर का काम हो गया है। ये आएगा 1 नंबर पे, ठीक है। अब हम दूसरे नंबर पे चेक करेंगे तो ई ओ आई, ई ओ आई में से सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आता है ई। ई आप देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, ई 2 है, तो यानी कि पहले नंबर पे तो ये है, ठीक है 1 नंबर वाला आएगा। फिर और ई वाला कौन है, 5 वाला है। अब इन दोनों में से 2 नंबर पे कौन आएगा, इन दोनों में से 2 नंबर पे कौन आएगा, हम कैसे चेक करेंगे, हम जाएंगे क्या उसके बाद वाले लेटर पे। तो ई वाले के बाद लेटर कौन सा है, एन है। एन है, इसमें क्या है, एस है। एन और एस में से पहले कौन आता है, एन और एस में से पहले कौन आता है, सबसे पहले आता है एन। एन आता है, तो 2 नंबर पे आपका हो जाएगा ये वाला, 2 नंबर पे ये वाला हो जाएगा, 1 नंबर वाला 2 नंबर पे आ जाएगा। और उसके बाद ये जो 5 है ये आपका आ जाएगा 3 नंबर पे, ये 3 नंबर पे आ गया। तो पहला आपका क्या हो गया, पहला हो गया 4, पहला हो गया 4, दूसरे नंबर पे आया 1, तीसरे नंबर पे आया आपको 5। अब आप ऑप्शन में चेक कर लें, 4 1 5 अगर है कहीं है तो आंसर अभी भी आपका हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर पहला हमारा ऑप्शन नंबर ये जो सी है ये तो आपका सही खत्म हो गया, क्योंकि 4 से स्टार्टिंग हो रहा है, ये 2 से हो रहा है। यहाँ पर आप देखें 4 1 5 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। 4 1 5 किसी में नहीं, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। आंसर आपका कंफर्म है कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा ही। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं आगे भी आप देख लें।
5 आया है। अब यहाँ पर आप देखें कि ई का काम हो गया खत्म। अब यहाँ पर बच रहा है ओ और आई, 2 लेटर बच रहा है ओ और आई। तो आई और ओ में से पहले कौन सा आता है? सबसे पहले आएगा आई और ओ में आई आएगा, आई आएगा, यानी कि हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आई वाला, आप देखें 3 नंबर वाला। 5 के बाद क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 3 के बाद एक बच रहा है ये 2, ये बच रहा है 2, तो हो जाएगा 2। तो 4 1 5 3 2, 4 1 5 3 2। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। 5 पॉइंट आपको दिया हुआ है, नवजात, किशोर, बच्चा, वृद्ध, वयस्क। यहाँ पर आपको नवजात से लेकर वृद्ध होने तक की प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से आपको लगाना है। सबसे पहले इन पांचों में क्या आ जाएगा? नवजात आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 नंबर पे। दूसरे नवजात के बाद क्या हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 नंबर पे। बच्चा के बाद क्या हो जाएगा? किशोर हो जाएगा, ये होगा 3 नंबर पे। किशोर के बाद क्या हो जाएगा? वो बच्चा किशोर होगा। किशोर के बाद हो जाएगा वयस्क, ये हो जाएगा 4 नंबर पे। और वयस्क के बाद हो जाएगा वृद्ध, तो ये हो जाएगा 5 नंबर पे। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, 1 से स्टार्टिंग होगा 1, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 3, 1 3, उसके बाद हो जाएगा 2, उसके बाद होगा आपका 5, उसके बाद होगा 4। ये ऑप्शन नंबर बी में है, ये होगा आपका क्वेश्चन का आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। देखें यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। हमें शब्दों को बढ़ते क्रम में लगाना है। कैसे हम लगाएंगे? देखें यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में है सहस्त्राब्दी, दूसरे में है हीरक जयंती, तीसरे में रजत जयंती, चौथे में शताब्दी, पांचवें में स्वर्ण जयंती। सबसे पहले शब्दों का मतलब हम समझेंगे, उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। शताब्दी हम किसे कहते हैं? जब 100 वर्ष हो जाता है तो उसे हम शताब्दी कहते हैं। 50 वर्ष होता है तो उसे हम स्वर्ण जयंती कहते हैं। रजत जयंती कहते हैं हम 25 वर्ष को। हीरक जयंती हम कहते हैं 75 वर्ष को। और सहस्त्राब्दी हम कहते हैं 1000 वर्ष को। बस आप इसे बढ़ते हुए क्रम में अब आसानी से सजा सकते हैं। 1 नंबर पे आपका क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पर आप 1 नंबर पे आपका आ जाएगा सबसे पहले रजत जयंती, 25 साल का होता है, तो 1 नंबर पे आ जाएगा रजत जयंती। तो 3 वाला हो जाएगा आपका 1 नंबर पे। तो अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, यही आपका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, लेकिन इसे हम आगे चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे पूरा। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? दूसरे नंबर पे आपका आएगा स्वर्ण जयंती, 50 वर्ष का, ये दूसरे नंबर पर आएगा। 1 के बाद क्या आ रहा है? यहाँ पर 3 के बाद आना चाहिए 5, यहाँ पर 5 आ रहा है। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन आएगा? तीसरे नंबर हीरक जयंती, ये आएगा 3 नंबर पे, तो 2 यहाँ पर है, ये भी ठीक है। चौथे नंबर पे कौन आएगा? ये शताब्दी, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा, तो 4 होना चाहिए, 4 है यहाँ पर। पांचवें नंबर पे क्या आएगा? सहस्त्राब्दी, ये पांचवें पर आएगा, तो 1 होना चाहिए लास्ट में। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका है क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पांचों में बी ए एन पांचों जगह है, तो ये बी ए एन से हमारा आंसर नहीं आ सकता है, तो इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे? चौथे वाले लेटर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्यू है, सबसे पहले हमारा क्यू हो जाएगा, दूसरे नंबर पे हमारा जी हो जाएगा, तीसरे नंबर पे हमारा डी हो जाएगा, चौथे नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, पांचवें नंबर पे हमारा के हो जाएगा। आप देख लें पांचों में सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले तो डी आएगा, सबसे पहले हमारा आएगा डी। डी कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर पे, 1 नंबर पे डी हो जाएगा। डी के बाद आप देखें कि अब अगला कौन है जो डी के बाद आएगा? डी के बाद आएगा जी, डी के बाद आएगा जी। जी कहाँ पर है? जी आप देख ले कहाँ पर? जी यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर पे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 नंबर पे। फिर आप देखें यहाँ पर जी के बाद क्या आएगा? के आएगा, के आपका आ जाएगा 3 नंबर पे। के कहाँ पर है? ये आपका आ जाएगा 3 नंबर पे। अब चौथे नंबर पे देख ले आप, के के बाद कौन सा लेटर आता है? के के बाद आएगा क्यू, क्यू आएगा, तो क्यू हमारा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 नंबर पे। क्यू के बाद लास्ट में आपको आएगा टी, टी कहाँ पर है? ये 4, यहाँ पर हो जाएगा 5। तो यहाँ पर सबसे पहले आंसर हमारा क्या आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है 3, दूसरे नंबर पे आ रहा है 2, तीसरे नंबर पे आ रहा है हमारा 5, चौथे नंबर पे आ रहा है 1, और पांचवें नंबर पे आ रहा है 4। 3 2 5 1 4 क्या ऑप्शन में है? 3 2 5 1 4 ऑप्शन नंबर डी में है।
ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक ज़रूर से ज़रूर करें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।